In previous class, we have discussed about Tulsidas' biography. Now, we are start the topic, which here write the stanzas written by the Tulsidas. नहीं, इसमें भाग नंबर 2, ये जो हो ना, भाग नंबर 1 के अंतर्गत तुलसी के दोहे का परिचय मात्र दिया गया और इसमें भाग नंबर 2। यहाँ पर प्रीवियस में कवि परिचय था, अब इसमें कवि का कविता का परिचय है ना। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस विद द poet's biography. Now poet's topic introduction about the topic, and the next the few stanzas, the 2 stanzas which are written by Tulsidas. What the meaning, what the importance of in these stanzas, and what is the use of our life. So what is the message? What are the messages given by the Tulsidas in his stanzas, right? तो इस प्रकार तुलसीदास के पाठ, तुलसी के दोहे अनेक पाठ, कविता पाठ किस संबंधी पाठ है? यह प्राचीन पद्य भाग से संबंधित पाठ है। मीन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द ओल्डन पोएट्री, that from olden poetry to that in inter first year, प्रथम वर्ष, इंटर फर्स्ट ईयर एज इन दी सेकेंड लैंग्वेज, है ना। सो तुलसी के जीवन परिचय में जब तुलसीदास एक सुप्रसिद्ध कवि, और ये तुलसीदास राम भक्त के सुप्रसिद्ध कवि माने गए। सुप्रसिद्ध मैंने फेमस पोएट, but what start in the category he got means in Lord God, the pieces of Lord God, the Ram temple. Okay, so इसके संबंधी इन्होंने अपनी टॉपिक शीर्षक के अंतर्गत किन किन विषयों का वर्णन किया है। तो इसमें बताया गया प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत mean which stanzas are given as a topic of our standard in first year intermediate first year। प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास जी ने मिलजुल कर रहना मीन्स बी कम्बाइंड, ने मिलजुल कर रहने का बताया गया। मिलजुल का मीन्स यू आर मेक फ्रेंडशिप, मीन्स दैट मेक means command only. Okay, madhur vani, sweet voice means मधुर वाणी का माने अच्छे शब्द का बोलना है। हम किसी से वार्तालाप करते समय, बातचीत करते समय, यानी दूसरों को मन को ठेस न पहुंचे। You are not hurt to the person which you are talking, means you should use the only polite words, mean respectful words. That's the message is given in his stanzas. I mean you are discuss or meet the talk our language, use the language in our talking. So sweet language you must use the sweet language only, the sweet words, which words are attract to the other person, right? और ईर्ष्या के त्याग, you are having a sacrificing या ईर्ष्या mean jealousy. सैक्रिफाइस द जेलसी, जेलसी मीन्स एक जो होता है ईर्ष्या, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या होता है, जलन होती है। जलन होने का मतलब हाँ इतने अच्छे अंक मिले, इतना अच्छा यानी कि कमाई हो रही है, और इतना अच्छा मकान बनाया है, ये इतने अच्छे कपड़े पहना है, ये सारे जो होता है इस प्रकार का यानी कि विलोमता दृष्टि का विचार करना, ये जो होता है ईर्ष्या के अंदर माना जाता है। ने तुलसीदास जी कहते हैं
मनुष्य का जीवन जो होता है वो सीधा साधा होना चाहिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो सिंपल होनी चाहिए, नॉट हैविंग एनी जेलसी और प्राउड एंड इन हिज द कैरेक्टर। मैंने ईर्ष्या का त्याग करना है, यू शुड सैक्रिफाइस। ईर्ष्या मीन्स ये साधारण व्यक्ति के अंदर होने वाला साधारण गुण है। मीन इज द कॉमन कैरेक्टर दैट jealousy is having every and the person, but you should be sacrifice that. Means you are not and use or any mentioned anywhere, right? तो इससे प्रेम की भावना है, you are loving opportunity, loving opportunity. लविंग अपॉर्चुनिटी मीन्स यार एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना है, पिटीनेस होना चाहिए, या उसके अंतर्गत यार लविंग टू ईच अदर मीन्स यार इन आवर प्लेज, या इंडियन प्लेज व्हाट वी से, द ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीन्स एज ए फैमिली मेंबर्स, एज ए फैमिली मीन्स यू कैन cooperate or love each other. Like the same way in our society, in our character, we should be behavior act as a love. No, you are not an enemy of any person, or not an enemy to us or anybody. Means all are equal. There is no variation as per that status or character, means as per their religion or color or like that. Anyway, okay, anything. तो प्रेम की भावना होनी चाहिए, यू शुड कोऑपरेट टू अदर, है ना, ईच अदर, राइट, प्रेम की भावना है। नेक्स्ट नीति, दिस नीति मीन्स मोरल, नीति की बात है, मीन्स मोरल व्हाट before talk you think what is the moral in my voice, mean in my talk, means here what you say before says or lose the tongue, you should be think about what I am telling here, what are the what position they got, okay, and what effect on the other people, so नीति की भावना होनी चाहिए, you should have the think about the moral in your talking, okay. Vidya mean you should be gain the knowledge, means education. That Tulsidas can introducing or giving a message about the knowledge too, mean education. If those are educated, you can be you can live as a good civilizer, means the educated means those have the good characters and they learn in reading, writing and they observing that, okay, in that various places in different ways. And विनय का माने पोलाइटनेस, विवेक, पोलाइटनेस एंड विवेक, विवेकता मीन टैलेंट, talentness is very important, essential in our life, which as per the good thoughts immediately those have the talent, they can do the success, and then every work can be success by the talent only. So everybody must and should gain that talent and have the politeness and sacrifice their jealousy and the loving opportunity to each other, means the society as family members, and जैसे गुणों का, these all are the good characters, mean it is having a learn having in the human life, those have these all that categories as a character, so called as a good civilizer, okay. So ये जो महत्व, the importance of and समय अनुसार, mean as per that time being and spot decision should be taken properly, यानी बोलने का महत्व, यानी समय अनुसार बोलना, mean spot take the spot decisions,
અને ટેક, ટુ બી ટેક, ટુ બી ટેક, ટુ બી ટેક સડન ડિસિશન્સ, ટુ બી ટેકન ડિસિશન્સ અને પ્રોપરલી સમયાનુસાર અને और महत्व અને का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ that decisions અને those are taken the sudden means spot decisions, you say spot decisions, spot means sudden. okay, ने सत्पुरुष की महानता, सत्पुरुष मीन्स गुड सिविलाइजर, गुड कैरेक्टराइज्ड, good characterized person. okay, so these are all that information messages given by the तुलसीदास in his stanzas. मैंने कभी यानी तुलसीदास जी जो रचना की हैं वो उन रचनाओं के अंतर्गत मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में जितने जो कार्य करनी है उसका संदेश देते हैं, जिससे मनुष्य मनुष्यता माने इसके अंतर्गत अच्छे यानी चरित्रवान बन सकता है, जिसमें बताया गया ईर्ष्या का त्याग करना है, मधुर की वाणी बोलना है, मैंने अच्छे बोल मीठे बोल बोलना है, और उसके बाद प्रेम की भावना को यानी प्रकट करना है, और इस प्रकार प्रचार करना है विद्या विनय विवेक, इस प्रकार जो भी सद्गुण हैं इन सभी गुणों का यानी जैसे गुणों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द पोलाइटनेस, इम्पोर्टेंट ऑफ द एजुकेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ द टैलेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ द यानी मॉरल वर्ड्स, मैंने की बात मॉरल वर्ड्स. So these all are the important need necessary of the importance necessary or importance of the characters explained in his stanzas, right? So आदि महान गुणों का वर्णन किया गया है. यह वर्णन का माने एक्सप्लेन, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग हियर. जैसे उदाहरण के रूप में जैसे इन्होंने बताया कि ये क्या बताया कि अच्छे गुणों का यानी मधुर वाणी का इम्पोर्टेंट का महत्व क्या होता है, इसके संबंधी एक दोहे में तुलसीदास कहते हैं, तुलसी माने कहते हैं जहाँ कवि का संबोधन आता है वो क्या है, हे मनुष्य का संकेत है, मीठे वचन थे, माने अपने आप से जो कहे जाने वाले शब्द कैसे शब्द होने चाहिए, मीठे का माने मधुर होने चाहिए, मीठे का माने मधुर, polite. You should use the polite words, be attractive the others, other people, attract to other people. Sukh upajato chahu hor. Why you should use the polite words in our talking means the polite words are attractive. उपजत माने पैदा होते हैं, चाहों और चारों तरफ में क्या होता है, सुख का उत्पन्न हो जाता है. मीन्स यह गिव दैट सुख का माने क्या होता है, सुख, हैप्पीनेस, हैप्पी. So why you are given the message that Tulsidas was use the polite words in your talking. Why? Because if you are use that polite words in your discussion, so the four sides, I mean always you are getting a respect, respect by the other people. Why? Because your words are using very attractive, many polite words. और दूसरों से आकर्षित करने के लिए हम क्या करना चाहिए, तुलसीदास के अनुसार अच्छे शब्दों को ही कहना चाहिए, माने दूसरों को कोई ठेस न पहुँचे, दूसरों से अच्छे आकर्षित करने योग्य शब्दों का प्रयोग करें. वशीकरण एक मंत्र है, माने दूसरों को आकर्षित करना भी एक जादू है. इसे ए वन ऑफ द मैजिक टू अट्रैक्ट अदर पीपल टू अस, है ना, मंत्र है. परिहारो वचन कठोर,
हरण कर देना है। दूसरे शब्दों को अगर यदि इफ एनीबडी कैन सेज द बैड वर्ड्स एंड एनी अदर थिंग्स यू विल बी लेफ्ट दैट मीन दोज हैव द गुड थिंग्स इन द अदर पीपल शुड बी कैचिंग, है ना, यू अट्रैक्ट दैट पर्सन। उसी का एक मंत्र है परिहारो माने हरण कर दो, लेफ्ट देम। अने वचन कठोर कौन से, विच वर्ड्स आर यू लेफ्ट यार, वचन कठोर मीन्स बैड वर्ड्स, दूसरों को अरे यार अट्रैक्ट करने वाले हैं तो पोलाइट वर्ड से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और कठोर शब्द के करने से क्या होता है, लोग परिहार करते हैं, मैंने छोड़ देने चाहिए, मैंने यू शुड बी लेफ्ट देम विच टू होम दैट दोज वर्ड्स आर एंड यू हर्ट अस मीन्स यू विल बी लेफ्ट एंड दोज आर पोलाइट, गिव द पोलाइटनेस शुड बी अट्रैक्ट दैट वर्ड्स। ओके, मैंने हम दूसरों से बातचीत करते समय कुछ शब्द हमें ठेस पहुंचाने वाले हैं तो उसको हम त्याग करें, परिहार कर देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। और हम दूसरों को कुछ शब्द बात करते समय अने लोगों से हमें अच्छे शब्द मिले हैं तो उसको हम स्वीकार करने चाहिए। मीन द सेम वे वी आर डिस्कसिंग दैट अदर पीपल वी शुड बी यूज द पोलाइट वर्ड्स, यू नॉट यूज द हार्ड वर्ड्स मीन्स which words are hurt to other people. So, okay, you don't use or left the words in your talking. And if anybody can be talk and says the hurted which words are hurt to you, at the time you can be left that and leave the words and you'll be take the receive the good things, good manners, good words only with by the other people. माने इससे हमें क्या नीति मिलती है, मधुर शब्दों का महत्व कहता है, what is the importance of the polite words. In this stanza we got the message you should be use the polite words and you attract to the people. So use if you are having or receiving any good thing, so you will be good, mean well and good. If you are having you are hurt with other people, others word, so you will be left them, you are not be concentrate, right? तो इस प्रकार अच्छे शब्दों का प्रयोग करने मात्र से ये क्या होता है, अच्छे शब्द का प्रयोग करना, मधुर वचन प्रयोग करना एक वशीकरण का रूप है, लोगों को आकर्षित करने का एक मैजिक है। लोगों को हाउ टू यू आर अट्रैक्ट द अदर पीपल मीन्स वन ऑफ द मैजिक यूज दैट मैजिक इज यू शुड यूज द पोलाइट वर्ड्स इन योर टॉकिंग। At the time automatically the person will be attracted and you can be receive the word, right, accepting that your opinion, right. नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ पर मिलजुल के रहने के संबंधी मीन यू विल बी क्लोज कंबाइंड एज ए फैमिली एज ए लविंग अपॉर्चुनिटी लाइक दिस वन हियर व्हाट ही सेज इन दिस सेकंड स्टैंजा ही द तुलसीदास सेज द तुलसी इस संसार में ने ये मनुष्य ये मैन दैट इस संसार में, संसार माने दुनिया, संसार दुनिया में, संसार में, जग में, इसको हम जग भी कहते हैं, जग संसार है ना। जग में क्या हो रहा है, भांति भांति अलग अलग से, व्हाट वन, अलग, भांति माने अलग अलग, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वेज के लोग माने क्या होते हैं, द पीपल इन डिफरेंट कैटेगरीज, different that culture people are live in the society, in a society माने इस संसार में, दुनिया में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव के अनेक गुण के लोग इस दुनिया में होते हैं। नेक्स्ट है सबसे हंस मिल जो बोलिए, सबसे क्या करना चाहिए, हंस मिल बोलना चाहिए, हंसते हुए मीन्स यू शुड बी हंसना, हंसना मीन्स यू शुड बी
when be at close when meet very with smiling, okay, when very happily, okay. नदी नाव संजोग, जिस प्रकार से how to your command, how to your close mean like comparing one of the river, and here is a now means that the boat, or you say boat or steamer was going on the river. They are attaching that very close friends, like they cooperate each other, right? Here if you are cooperate, so that can move. Mean नदी के सहयोग से नाव क्या होती हैं, आगे बढ़ने लगती हैं, ओके, द बोट. सो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं एक दूसरे के साथ सहयोग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, यानी बी coordinate each other, right? तो यहाँ पर what a message given that hey man, in the society different type of religion and categories that mentality persons are living in the society, in your surroundings. So what can you do? You should be close, command your meet very smile, and with a smiling, right? Because really it is one of the logic of the attract to other people, means use the polite words, or with a smiling you are meeting and shaking hands or wish to the person, they can attract with you. And how to command, here comparison, here given example like the river and the steamer or boat. The boat is on the river, that if the river coordinate and supporting your coordinate, that now will be means that the boat will be move and straightly or safely. If you are having any disturbance, means the boat will be, the diversion will be different changes. So they coordinate each other like a river and the boat or steamer. The same way we also they can be combined with the other people like this friendship, like a river and the boat. तो इस प्रकार से क्या बताएं, तुलसीदास ने भिन्न भिन्न गुणों के महत्व को, इम्पोर्टेंस को यहाँ पे विश्लेषण करते हुए क्या बताएं, उदाहरण के रूप में तुलसीदास क्या कहते हैं कि मीठे शब्द को बोलना, कहना, प्रयोग करने से क्या हो जाता है, लोगों को अपने वश में कर सकते हैं. वशीकरण एक मंत्र है, अपने वश में कर सकते हैं. मेन अट्रैक्ट टू द पीपल विथ योर पोलाइट वर्ड्स ओनली. ओके, तो इस प्रकार व्हाट इज द यूज दैट मीन्स इफ यू आर यूज द पोलाइट वर्ड्स एंड सिंपल सॉफ्ट वर्ड्स, so what you get the response respecting everybody can be respect everywhere. Okay, so you feel be happy, isn't? If you are not attract or you are not cooperate the people with you, so at the time you will be hurt with them. So if you are not hurting you see, if you are use the sweet words or polite words, your respectful word, so give respect and take respect. At the time the same way you can get the response respecting by the people too, right? ये एक मंत्र है. परिहार वचन कठोर. इफ यू आर हैविंग हार्ड वर्ड्स, रफ वर्ड्स और बैड वर्ड्स, यू शुड बी या लेफ्ट और ये से सैक्रिफाइंग, है ना, इस तरह से करने से क्या होता है, देन इज नो रिस्पॉन्स. सो तो इस प्रकार अंतिम में क्या बताते हैं, बलि बांधते हैं इस संसार में, इन दिस सोसाइटी, इन दिस नेशन and the world, you say the different categories, different culture people, and they are using and different languages, cultures, civilization, different way. But we should be here meet the others with smiling, meet and wish to the people and very softly, so politely, so with a smiling, so everybody can be attract with you. This is all of the logic. And so
comparing how to meet the persons, other people in living in different categories or the positions means you should like comparing as a river and the boat. The river and boat both are parallel where they are coordinating, they can move on a softly and reach the goal. The same way we also meet the other persons or discuss the other persons very softly with smiling, so everybody can be attracted or coordinate or cooperate with you. Okay, like this I hope you can be memorized or keep in your mind these good characters which are explaining or given message by the तुलसीदास. तुलसीदास के कहने हुए विषय को, संदेश को दृष्टि में रखते हुए अपने जीवन के अंतर्गत इसका प्रयोग करेंगे, आशा है. अब इसके अंतर्गत बहुत ध्यान से, ये बहुत क्या है परीक्षा में पूछे जाने योग्य है. इसको यू आर नॉट by hearted, but you will be mentioned properly. You try to understand here, can be imagine, create your own words, right? धन्यवाद.